ये है प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन में पढ़ रहे थे हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, सबसे पहले आता है हु, फिर आता है विच, फिर आता है हूम। ठीक है, हु का मतलब जो, किसके लिए, आदमी के लिए। विच का मतलब जो, किसके लिए, वस्तु के लिए। और हुम का मतलब जिसको। ठीक है, और इसका एक मतलब होता है जो। रूल नंबर 1, अगर आपको सिंपल में जिसको आ रहा है ना तो आप बना, तो वहां पे हुम है। जैसे देखिए, हाँ, राम जिसको तुम जानते हो, मेरा भाई है। राम whom you know is my bro। बुझे, यहाँ तक कोई दिक्कत? जब जिसको का मीनिंग साथ में आए तो जिसको इज इक्वल टू डिस्को, एंड आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, राम जिसको तुम जानते हो वो मेरा भाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, whom हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपको कहा जाए कि देखते हैं ट्रांसलेशन का। ठीक है, जैसे बोलेगा तुमको, देखो ट्रांसलेशन बनाइए आप लोग। ट्रांसलेशन बनाइए आप लोग, क्या हो जाएगा। हाँ, मोहन एक लड़का है। मोहन एक लड़का है जिसको मैं जानता हूँ। क्या हो जाएगा इसका, ट्रांसलेट कीजिए इसको। हाँ, ये मोहन एक लड़का है जिसको मैं जानता हूँ, इसका अंग्रेजी अनुवाद कीजिए, कितना हो, क्या हो जाएगा। तो मोहन एक लड़का है, मोहन इज अ बॉय, मोहन इज अ बॉय। ठीक, जिसको मतलब whom, whom लिखेंगे, whose लिखे थे यहाँ पे, whom लिखे थे ना। ठीक है, whom I know, no। ठीक, कोई दिक्कत, समझिएगा बात। हाँ, ये बहुत अच्छा चीज है। चलिए एक और बनाइए। सचिन एक खिलाड़ी है ना, सचिन SACHIN, सचिन एक खिलाड़ी है जिसको मैं पसंद करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, Sachin is a player who सचिन इज ए प्लेयर होम, सचिन इज अ प्लेयर, सचिन इज अ प्लेयर whom I like। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? चलिए, शिट, चलिए अब ये बताइए, सचिन एक खिलाड़ी है, एक प्लेयर है, ठीक है, जिसे, जिसको, या जिसे ही बात है ना, तो मैं पसंद करता हूँ। हाँ, कई रिकॉर्ड बना चुका है, कई रिकॉर्ड बना चुका है। तो क्या हो जाएगा, सचिन इज द प्लेयर, देखिए देखिए एक मिनट रुकिए, यहाँ गड़बड़ किए थे। हुम का मतलब जिसको ही होता है, जो नहीं होता है।
हु का मतलब जिसको भी होता है, ठीक है। कभी कभी जिसको के बदले हम लोग हु भी यूज करते हैं, ठीक है। ये बोलने वाले यहाँ पर सचिन इज अ प्लेयर whom आई नो, ठीक, ठीक है, हैज मेड मैनी रिकॉर्ड्स, हैज मेड मैनी रिकॉर्ड, बहुत सारा रिकॉर्ड बना चुका है। नाउ दिस, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। ये जो है सेंटेंस, ये गलत है। क्या इससे पहले वाला सेंटेंस सही है? ये, हाँ ये सही है। क्या ये सही है? हाँ ये सही है। क्या ये सही है? पहला वाला, हाँ ये सही है, सब सही है, बट ये थर्ड वाला है, ये गलत हो गया। लेकिन जिसको का मतलब तो भैया हुम होता है, तो यहाँ गलती क्या है? तो बोलेगा यहाँ पे आंसर हु होगा। एक मिनट रुक जाओ, हाँ सॉरी, एक मिनट रुको, एक सेकेंड। एक मिनट रुकना, हम आ रहे तुरंत, ठीक है, एक मिनट। चलिए, सॉरी गाइस, थोड़ा लेट हो गया। चलो, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ हुम के बदले ना हु होगा। काहे ऐसे होगा बताओ तो? देखो, अब देखो, हु जो है ना, हु एक सब्जेक्ट है, और हुम जो है ना, हुम जो है ऑब्जेक्ट है। समझिए बात को, ठीक है। हु जो है एक सब्जेक्ट है, और हुम जो है ऑब्जेक्ट है। रूल नंबर 1। और सब्जेक्ट को वर्ब चाहिए ही चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट को वर्ब नहीं चलेगा, नहीं भी चलेगा। सब्जेक्ट अगर है एक सेंटेंस में, तो वो वर्ब लेगा ही लेगा।
हु और हुम के केस में, और वो ऑब्जेक्ट है वो नहीं लेगा, मतलब इन सेंस उसके बाद देखा जाता है। ठीक है, जब देखिए बात को समझना। हाँ, यहाँ पे आपको, यहाँ पे राम, यहाँ पे सेंटेंस कितना वो क्लाउज दिख रहा है, देखिए राम इज माय ब्रदर, एक सेंटेंस दिख रहा है। क्लाउज समझते हैं ना सर? क्लाउज, क्लाउज कौन कौन सा नहीं समझते बताइए तो, रेजेंट कीजिए। क्लाउज कौन कौन नहीं समझते? CLAUSE, क्लाउज कौन कौन नहीं समझते? देखिए क्लाउज जो होता है ना, क्लाउज एक सेंटेंस ही होता है, क्लाउज एक सेंटेंस ही होता है, लेकिन होता क्या है, कभी वो हाफ मीनिंग होता है, मीनिंग वाला होता है, कभी वो फुल मीनिंग वाला होता है। ठीक है, कभी वो हाफ मीनिंग वाला होता है, कभी वो फुल मीनिंग वाला है। जस्ट इमेजिन आप के पास 50 टका है, घर में कोई नहीं है, तो आप ही राजा हैं, है ना? लेकिन अगर साथ में कोई और भी आ जाए जिसके पास 30 टका है, तो आपका वहां पार्टनरशिपिंग हो जाएगा, बस वही चीज है ना? अगर आपका बिजनेस 50 टका का है, जस्ट 50 टका का, और आप ही चला रहे हैं, तो आप ही मालिक हैं। बट अगर 10 टका लेके भी हम आपसे जुड़ जाते हैं, तो भाई हम लोग अब पार्टनर कहलाएंगे। यही है क्लाउज और सेंटेंस में। अगर कोई सेंटेंस इसका फुल मीनिंग है, राम इज माई ब्रदर, सेंटेंस पूरा है? हाँ पूरा है। राम इज माई ब्रदर पूरा सेंटेंस है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन बहुत प्रॉब्लम है कि राम मेरा भाई है, बहुत बहुत क्या बोलते हैं, खुशी का बात है कि राम मेरा भाई है। अब राम मेरा भाई एक क्लाउज हो गया, सेंटेंस नहीं रहा, वो हाफ सेंटेंस हो गया। क्लाउज और सेंटेंस में यही डिफरेंस है। समझ में आया बात को? तो क्लाउज में और सेंटेंस में दोनों में कॉमन क्या है? आपको सब्जेक्ट और वर्ब होना ही चाहिए। क्लाउज कभी बिना सब्जेक्ट और वर्ब के नहीं होता है, तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब देना ही होगा। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, राम इज माय ब्रदर, क्लाउज है, राम सब्जेक्ट है और उसको वर्ब मिला है। चलिए ठीक है। यू नो मतलब तुम जानते हो, मतलब सर ये सब्जेक्ट है, देखिए और ये वर्ब है, चलेगा? तो यहाँ इस सेंटेंस में कितना सब्जेक्ट है? 2 सब्जेक्ट है। और कितना वर्ब है? 2 वर्ब है। जोड़ा कंप्लीट है। कोई एक्स्ट्रा वर्ब है? नहीं है। चलिए अगला में आइए, मोहन इज अ बॉय, ये मोहन सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, जोड़ा बन गया। whom आई नो, आई सब्जेक्ट, नो हम जानते, आई नो मतलब मैं जानता हूं, तो आई नो सब्जेक्ट वर्ब हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वर्ब बचा? नहीं बचा। सचिन इज अ प्लेयर, सचिन एक प्लेयर है, तो सचिन सब्जेक्ट इज वर्ब कंप्लीट। आई लाइक, है ना, आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब कंप्लीट। क्या एक्स्ट्रा कोई वर्ब है? नहीं है। लेकिन इस केस में आइए, सचिन इज अ प्लेयर, तो सचिन है वर्ब है, डन, आपको वर्ब दिखा, सब्जेक्ट और वर्ब दिख गया। ठीक है। आई और नो सब्जेक्ट और वर्ब दिख गया। ये हैज भैया बच गया अकेले, हैज बच गया, हैज मेड, हैज मेड, हैज बोलिए, हैज मेड बोलिए, एक ही बात है। हैज मेड बच गया, तो हैज मेड एक ही वर्ब है ना, हैज मेड मिला के एक ही वर्ब बोलेंगे, 2 वर्ब नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब है ना हैज, इसीलिए हैज मेड एगो वर्ब बच गया। और यहाँ पे एक भी सब्जेक्ट हमको नहीं दिख रहा है। सचिन ले गया इज, आई ले गया नो, हैज मेड कौन लेगा? तो हुम एक ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब नहीं लेता है। हुम एक ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब नहीं लेता है। तो उस केस में क्या करेंगे, और चूंकि एक एक्स्ट्रा वर्ब है, तो इंतजाम कीजिए उसका, तो हुम काट के हम लोग हु कर देंगे। इसको दिक्कत हुआ समझने में, बताइए? ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, आपको बताना है हुम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 2 एग्जांपल दे रहे हैं। आई क्या? बोलो बोलो बोलो। आई नो के बाद कोमा लगा सकते हैं कैसे? नहीं, कॉमा उमा नहीं, सब साथ चल जाता है। वो कॉमा लगाना अलग चीज है, अब लगेगा नहीं लगेगा वो अलग पार्ट है। कॉमा लगेगा नहीं लगेगा वो पार्ट अलग चीज है। बट यहाँ पे हु लगेगा कि हुम लगेगा वो हम लोग देख रहे हैं। समझ में आया? चलिए आपको हम 2 को एग्जांपल देते हैं, जस्ट गिविंग यू 2 एग्जांपल। जैसे सुनीता, सुनीता, आंसर बोलिएगा नहीं, ठीक है? जो बनाना, कोई बनाना चाहे तो उसको बनाने।
जो बना दिखाओ दोनों। तो इसमें करना क्या है? इसमें बताना है आवाज कि नहीं आ यहाँ पे हुम होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे हुम होगा कि नहीं होगा, मतलब यहाँ हु होगा कि हुम होगा। क्या यहाँ अगर हुम होगा तो ये नो एरर है, अगर हु होगा तो हु कीजिए। यहाँ पे हुम अगर होगा तो नो एरर है, अगर हु होगा तो हु कीजिए। यही बोल रहा है। ओ, इससे तरीका बताएं, वैसे बताइए कि होगा कि नहीं होगा। बताओ क्या बोलता है। पहला वाला नो एरर होगा। पहला वाला नो एरर होगा, ठीक। और दूसरा वाला में और सेकंड वाला में हो जाएगा। वो हो जाएगा। दोनों में होना चाहिए। नहीं सर, दोनों में सेकंड में होगा। हु होगा ना सर। भैया, हमको नहीं पता, आप लोग बताइए ना, हम तो हैं आप लोग बताइए सेकंड तो। में होगा सर वो। पहला में हूँ दूसरा में हुआ, निशा बोलती है। दोनों में एक्स्ट्रा वर्ब है सर। बस खोजिए वर्ब खोजिए, दोनों में एक्स्ट्रा वर्ब है। कौन कौन सा वर्ब है मिस्टर बताइए। पहले वाला में Reads रीड से वो उसमें एक्स्ट्रा। रीड एगो वर्ब है, ठीक है, और एक कौन वर्ब है, और कौन No. वर्ब है, और कौन, नो है, दो गो वर्ब है। नो। सब्जेक्ट कितना को दिख रहा है तुमको यहाँ पे पहला वाला में। एगो तो सुनीता है ना, सुनीता आई। और आई। आई दो दो वर्ब है। है, दो सब्जेक्ट है, खेला खत्म। हम्म। मतलब हुम कोई वर्ब मिला तो जो तो हुम का हुम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा वर्ब मतलब हु, एक्स्ट्रा वर्ब नहीं है। दूसरा में क्या क्या है बताइए। दूसरा में एगो वाज है वर्ब, ठीक है, लाइक है, ठीक है, और फोर्स है। फोर्स मतलब मजबूर करना। तो गांधी जी, और सब्जेक्ट कौन कौन है भैया। सब्जेक्ट है मेरा एक गांधी जी, एक आई दूसरा, आई और ठीक है, द ब्रिटिश। कहा है द ब्रिटिश। गांधी जी फोर्स द ब्रिटिश, मतलब गांधी जी ब्रिटिश को मजबूर किया। तो ब्रिटिश यहाँ ऑब्जेक्ट है ना कि सब्जेक्ट है। तो कितना को है, गांधी जी और आई दो सब्जेक्ट है, और तीन गो वर्ब है। बड़ा नाइंसाफी है। इसका मतलब ये हु होगा। बुझे बुझे कि नहीं बुझे। बनाना है कॉमन एक और, एक कॉमन और बनाना है, दे। हाँ सर। ओके लेट्स सी, कहाँ गया है क्या वर्ड इसके। कैसे होगा। दुई को एग्जांपल देते हैं आप सभी को। हाँ, तो एग्जांपल नंबर उनो, आई मीन ब्लैक, एग्जांपल नंबर 1। बोलिएगा नहीं, हाँ, जब पूछेंगे तभी बोलिएगा, अभी बोलिएगा तो सबका दिक्कत रहता है ना।
एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी, है ना। हाँ, चलिए बनाइए और मैसेज में बताइए। सर ये क्या हाँ, लिखे हैं? बोलो। वी वर टॉकिंग अबाउट हैव। हैव कम, हैव कम। वाह वाह। पहला वाला में, दूसरा वाला में। दीपक बोलता है पहला वाला। पहला वाला में होम रहे तो बोला हैव, ऐप के बाद ये क्या लिखेंगे? देखते हैं। पहला वाला नो हैव एरर। कम, हैव पहला वाला नो एरर है। हाँ, और सेकंड वाला में होम है। बताइए। फर्स्ट नो एरर, सेकंड वाला में हो होगा। ठीक है, और बताइए। समझ में आया हु और हुम का पैटर्न? बहुत इजी है। सर दोनों नो एरर लग रहा है। अच्छा ठीक है, देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वन नंबर नो एरर, दूसरा दो एरर भर ज्यादा है। अच्छा, दूसरा हुम नंबर में ये होगा। वो होगा। सर दूसरा में देखो यहाँ पे भर देखते हैं, हैव दिख रहा है, हैव सिलेक्टेड है ना, हैव सिलेक्टेड, एक वर्ब है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वर्ब हो तो वो एक ही माना जाएगा ना। हैव डन कीजिएगा तो बोलेगा डू को माने कि हैव को माने। अगर खाली हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, खाली वर्ब है तो ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब सर्च किया मतलब एक ही हो गिनाएगा ना। अच्छा, आर दूसरा वर्ब है, ठीक है। द प्लेयर आर यंग एंड एम्बिशियस हो गया। वी हैव सेलेक्टेड, देखिए दो को सब्जेक्ट भी है, एक वो द प्लेयर है सब्जेक्ट, है ना, और दूसरा वी है सब्जेक्ट। तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब, खेला खत्म, खेला हो गया, तो हुम सही है। ठीक है, और यहां देखते हैं दूसरा वाला में, देखिए क्या है, वर्ब कौन सा है जी, वी वेयर टॉकिंग, एक वर्ब, ठीक है। हैव कम दूसरा वर्ब, और आर तीसरा वर्ब है। समझना, बहुत मजेदार पसंद आते हैं। खाली वर्ब नहीं पकड़ते हम लोग, पकड़ते हैं कि सब पूरा सेंटेंस कैसा बनता है। तो सब्जेक्ट कौन कौन सा है जी, एक वो तो भैया आपका द गेस्ट है, ठीक है, एक सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट वी है, और तीसरा सब्जेक्ट दिख नहीं रहा है हमको, बजाय लॉ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हो। अब समझो बात को, पहला वाला सेंटेंस में आओ, द प्लेयर्स, ठीक है, द प्लेयर्स आर यंग एंड एम्बिशियस,
द प्लेयर्स को आर मिलेगा, ठीक है। वी हैव सिलेक्टेड फॉर आवर टीम, जो हम लोग चुने हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सेलेक्टेड लगेगा। देखिए होम का मीनिंग जो आ रहा है, जिसको, होम का मतलब द प्लेयर्स आर यंग एंड एम्बिशियस। कौन प्लेयर जी, जिसको whom वी हैव सिलेक्टेड फॉर आवर टीम, जिसको हम लोग चुने हैं अपने बिजनेस के लिए। अब देखिए गेस्ट्स आर माय ब्रदर्स, ठीक है। देखो गेस्ट आर माय ब्रदर, अब कौन है जी, हु निकलते हैं, हु हैव कम, जो आया है, हु हैव कम। गेस्ट हु हैव कम आर माय ब्रदर्स, और हु वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो आया है वो मेरा ब्रदर इन लॉ है। समझ में आया कैसे बनाएंगे? विद्या विद्या तो नहीं आएंगे। पप्पू समझ में आया? निधि जी सर। पक्का? जी सर। देखते हैं, मे भी अगर एग्जाम्पल मिल जाए तो आप लोग एग्जाम्पल और दे सकते हैं, बट इसमें कुछ नहीं है। करके सर तुमने क्या बोला? उल्टा हु करके भी बता सकते। हु करके तो हुमने नहीं करेंगे, हाँ तो हु का हुम कर देंगे तब हम लोग तो देखेंगे। नहीं नहीं, देखिए देखिए ये क्वेश्चन कब बनता है, यहाँ आपको जब भी जिसको मीनिंग आ जाए, जिसको जिसको मैं जानता हूं, तब देखिए सर हु है कि हुम है। जिसको, द प्लेयर्स, प्लेयर जिसको हम लोगों ने चुना, बहुत यंग है और महत्वाकांक्षी है। गेस्ट जिसके बारे में, होम लगा के देगा ना। हाँ हुम देगा, हु होगा, लेकिन जब भी जिसको मीनिंग आए ना, तो आप पैटर्न देख लीजिएगा सर, हु और हुम, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन, हु फिर और भी तो चीज है, बट हु रिलेटिव प्रोनाउन जब हो तो ऐसा ऐसा कारनामा करता है। किसी को दिक्कत यहाँ पे सर? एनीवन, एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं, चलिए ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन में ये वाला हो गया। अगला वर्ड जो है उसका नाम है एज। रिलेटिव प्रोनाउन का दूसरा वर्ड जो है उसका नाम है एज, और एज का मतलब भी होता है जो। इनफैक्ट जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन है सबका मतलब जो होता है, लेकिन सर एज जो होता है सच लेता है, सच। ऐसा, हमको एक ऐसा बंदा चाहिए जो घर का काम कर दे, है ना, झाड़ू पोछा कर दे, तो यहाँ जो का मतलब क्या लगेगा, विच लगेगा, हु लगेगा? नहीं, देखिए इसका देखिए आएगा गीता एक, देखिए गीता गति हो गया, गीता एक ऐसी लड़की है जो सभी की सहायता, ठीक है। गीता ऐसी लड़की, ऐसी को अंग्रेजी में सच बोलते हैं, तो गीता, गीता इज सच अ गर्ल, ठीक है। जो का मतलब हु लगा दीजिए, गर्ल, गर्ल हु हेल्प। देखिए हु किसके बगल में है सर, हु किसके बगल में है, गर्ल के बगल में, तो गर्ल क्या लेता है सर, हेल्प की हेल्प्स, भर के लिए भर 5 लेता है ना, लड़की एगो लड़की है ना, तो हेल्प्स ऑल, हु हेल्प्स ऑल। अब देखिए यहाँ पे सच है ना, सच का मतलब अगर 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 सेंटेंस में जो हो और ऐसा हो, तो ऐसा का मीनिंग तो सच होता है, तो उस केस में जो का वर्ड मीनिंग होता है एज। सुनने में अटपटा लगेगा, बट हाँ हाँ समझ में आया। जैसे गाना है ना, मुझे लड़का चाहिए खास खास जो हो बीए पास पास, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सच और एज लगेगा, या सच और हु लगेगा। तो सच के साथ कभी भी हु लगता है? नहीं लगता है। विच लगता है? नहीं लगता है। देखो देखो, हम तो बोलते हैं उस दिन की निर्जीव चीज के साथ, तो एज जो होता है ना वो आदमी के साथ भी चलता है, आदमी के साथ भी चलता है और वस्तु के साथ भी चलता है। बस सच होना चाहिए, सच के बाद एज आएगा, चाहे वो आदमी हो या वस्तु हो। जैसे देखो, यह एक ऐसा पेन है
है ना, जो उड़ सकता है। अरे बाप रे। Now this is such, ऐसा पेन्स है कर दीजिए। देखिए यहाँ पेन्स कर दिए तो these are हो जाएगा, तो these are such पेन्स, को दिक्कत। तो यहाँ पे जो का मतलब देखिए सच आ गया, तो जो का मतलब क्या होता है बताइए तो, एज। ठीक है, एज के बाद क्या हो जाएगा, इज या आर, क्या होगा बताओ तो। नहीं नहीं, अगर इज नहीं, यहाँ तो कैन लगेगा, कैन होगा। यहाँ तो कैन लगेगा, बट अगर इज या आर लगाना हो तो आर। आर लगेगा। क्योंकि देखिए जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आए आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके लेफ्ट देखिए क्या है, पेन्स है, उसके राइट देखिए उसी के आधार पे वर्ब होगा। उड़ सकता है तो हो जाएगा, उड़ सकता है इंग्लिश में क्या कहते हैं, दैट कैन, एज, है ना, एज कैन फ्लाई। लेकिन सर हमको जहां तक याद है आप लोग पढ़े हैं कि सच तो भैया दैट लेता है, आज हम बोल रहे हैं सच जो है वो एज ले रहा है, तो कब दैट लेगा और कब एज लेगा, किसी को पता है? की होता है तब दैट लगता है। ऐसा यस, कि अगर ऐसा ऐसा ही तो हो जाएगा सच दैट, और ऐसा जो तो क्या हो जाएगा सच एज। और सच एज का मतलब जैसे भी होता है, अगर सट के रहेगा तो सट के रहेगा, सच एज मतलब जैसे, जैसे बोले ना तुम्हारा फ्रूट्स, FRUIT, फ्रूट्स सच एज मैंगो एंड लीची आर फाउंड इन इंडिया। बुझे, सच एज, सच दैट और सच डॉट 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 एज। तो आपके पास क्या है सर, तीन को चीज है, सच दैट, सच डॉट 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 दैट, मतलब बीच में कुछ होगा, नहीं सच अ बॉय दैट, है ना, नहीं डॉट डॉट नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, थोड़ी ये हो गई। तो आपके पास सच एज है, सच दैट है और फिर सच एज है, तीन टाइप का है। कोई दिक्कत यहाँ तक, एनीवन प्रॉब्लम सर किसी को? तो बोलिए, नहीं है ना, चलिए तब कल फिर हम लोग को प्रोनाउन पढ़ना है, याद दिला देना हमको। तो हम लोग अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग पेपर पढ़ेंगे, ठीक है, ओके।